तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का है। इसमें मतलब एक केस दे दिया है और उस पे आपको एक नंबर के 2 सवाल, फिर 2 नंबर के 2 सवाल पूछे हैं। मतलब जिसमें 2-2 नंबर के जो सवाल है उसमें और में पूछा गया है, तो ये बनाओ या फिर वो बनाओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए। ये दिखने में बस इतना बड़ा है लेकिन इसमें इसके अंदर कुछ है नहीं। तो आइए इसको देखते हैं। ये बेसिकली आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसे। सेविंग मनी is a good habit and it should be inculcated in child right from the beginning. रेहान्स मदर मतलब बोल रहा है कि पैसे सेव करना एक अच्छी बात है और ये बच्चे में बचपन से ही होना चाहिए, फ्रॉम द बिगिनिंग। रेहान्स मदर ब्राउट अ पिग्गी बैंक फॉर रेहान एंड पुट्स 1 रुपी कॉइन ऑफ हर सेविंग्स इन द पिग्गी बैंक ऑन द फर्स्ट डे। मतलब बोल रहा है रेहान की जो माँ है उसके लिए एक पिग्गी बैंक खरीद कर ले आई और उसमें हर दिन वो एंड उसमें वो 5 रुपये है जो अपने सेविंग का डाल देती है पहले दिन ऑन द फर्स्ट डे। सी इंक्रीजेज हिज सेविंग बाई 1 रुपीज़ 5 कॉइन डेली। मतलब कि बोल रहा है वह डेली जो है अपने सेविंग का 5 रुपये का एक सिक्का डेली बढ़ाती है। जैसे मतलब कि आज 5 रुपये का एक सिक्का डाली तो कल 5 रुपये का 2 सिक्का डालेगी और तीसरे दिन 5 रुपये का 3 सिक्का डालेगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन का हमारा सेविंग मनी इज़ अ गुड हैबिट एंड इट शुड बी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रेन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। रेहान्स मदर ब्रॉट अ पिगी बैंक फॉर रेहान एंड पुट्स 1 रुपी ऑफ कॉइन हर सेविंग्स इन द पिगी बैंक ऑन द फर्स्ट डे। सी इंक्रीजेज हिज सेविंग वाई 1 रुपीज़ 5 कॉइन डेली। मतलब कह रहा है कि रेहान की माँ ने उसके लिए एक पिग्गी बैंक खरीद कर लाया और उसकी माँ ने उसमें 5 रुपये का कॉइन एक डाल दिया पहले दिन। और वो बोल रही है सी इंक्रीजेज मतलब डेली वो एक 5 रुपये का सिक्का उसमें बढ़ाती है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। अब आप देखते जाइए। हमारा पहला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द एवव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर देना है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी कॉइन्स वेयर एडेड टू द पिग्गी बैंक ऑन टू द एट्थ डे। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसे आप क्या बोलते हैं मोरल मुंह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखिए, हाउ मेनी कॉइन्स वेयर एडेड टू द पिग्गी बैंक ऑन द एट्थ डे। तो आप ये पहले दिन तो उसने 5 रुपीज़ का एक कॉइन है जो ऐड किया और दूसरे दिन है जो वो एक एक कॉइन डेली बढ़ाती है। मतलब जो अगर पहला दिन 1 की तो दूसरे दिन 2 करेगी, तीसरे दिन 3 करेगी, चौथे दिन 4 करेगी, 5वें दिन 5 करेगी, छठे दिन 6 करेगी, 7वें दिन 7 करेगी, 8वें दिन। तो ये तो हमें पता चल गया कि 8वें दिन 8 करेगी। ठीक है, ये तो ऐसे भी सॉल्व हो गया। ठीक है ना। अगर आप इसे क्या बोलते हैं अर्थ उस तरीके से निकालना चाहते हैं कि nth टर्म वाले से, तो देखिए हम उसे भी देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा मैं टैब को हटा रहा हूँ ताकि। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉइन्स वेयर एडेड टू द पिग्गी बैंक ऑन एट्थ डे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो हर दिन एक 5 रुपये के कॉइन को इंक्रीज करती है। तो पहला दिन उसने 1 किया, ठीक है, दूसरा दिन उसने 2 किया, तीसरे दिन वो 3 करेगी। ऐसे तो आप चाहे तो इसे 8 डे के लिए लिख सकते हैं, 4 5। 5वें दिन वो 5 करेगी, छठे दिन वो 6 करेगी, 7वें दिन वो 7 करेगी, 8वें दिन वो 8 करेगी। तो मतलब 8वें दिन उसने 8 कॉइन ऐड किया 5 रुपीज़ के। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे इस तरफ से भी निकाल सकते हो nth टर्म के लिए। आप लोग कोशिश करना कि इसी तरह फॉर्मूले पे बैठा के निकाल सको। ठीक है, तो अब इसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे a+n-1 इंटू डी। हम जानते हैं कि ए जो हमारा होता है फर्स्ट टर्म होता है, एन जो हमारा होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और डी जो हमारा होता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम जानते हैं कि ए हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि उसने पहले दिन 1 रुपये के सिक एक 5 रुपये के सिक्कों के ऐड किया। ठीक है, अब बोला 8वें दिन तो 8 हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो हर दिन 1 से इंक्रीज करती है। मतलब आज उसने 1 किया है तो कल 2 करेगी, परसों 3 करेगी। मतलब कॉमन डिफरेंस जो हमारा है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखना ये 1, ये 7 हो जाएगा, तो ये देखिए 8। इस तरीके से वेट निकल के ये ज़्यादा अच्छा तरीका, आप इसे ही फॉलो करिएगा ताकि आपको मतलब किसी तरह की भी प्रॉब्लम ना हो, एकदम सही एग्जैक्ट आंसर आए। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों इसके पार्ट 2 को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है हाउ मच मनी विल बी देयर इन द पिगी बैंक आफ्टर 8 डेज।
मतलब कि बोल रहा है कि अगर हम 8वें दिन तक उस पिग्गी बैंक में कितने टोटल पैसे हो चुके हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पहले दिन उसकी माँ ने एक सिक्के किए, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 5, और इसी तरह उसने 8वें दिन तक 8 सिक्के कर दिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मतलब 8वें दिन तक उसने टोटल कितने सिक्के किए होंगे और उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि क्या मतलब कितना टोटल रुपए पैसे उसने जमा किए वो निकल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले ऐसे कर लेंगे, ठीक है। एक तो हम ये जानते हैं कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, जहाँ पर एन होता है जितने नंबर जितने टर्म तक ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2। देन हमारा क्या है, 8 है, ठीक है। 8 + 1 9 हो जाएगा, ये हमारा, ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो उसने 8वें दिन तक 36 कॉइन है जो 5 रुपीज़ के ऐड कर दिए हैं। अब उसने 36 कॉइन्स ऐड कर दिए, 36 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 36 कॉइन्स ऑफ ₹5 एडेड अप टू 8th डेज, ठीक है। अब ठीक है, अब बोल रहा है कि हाउ मच मनी, तो मनी हमारा क्या हो जाएगा, मनी आफ्टर 8 डेज क्या हो जाएगा, हमें पता है 36 कॉइन्स है, ठीक है। और ये 5 क्या है, तो 36 × 5, ये क्या हो जाएगा हमारा, 180 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब 8वें दिन के अंत तक उसने 180 रुपये है जो सेविंग से अपने जमा कर लिए। उसने 36 कॉइन्स 8वें दिन तक जमा किए, और टोटल पैसे जो उसने जमा किए वो 180 रुपये, ठीक है। तो चलिए दो इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन के थर्ड नंबर को हम देखते हैं। इसमें पूछा कि इफ़ द पिगी बैंक कैन होल्ड 120 ₹5 coins in all, find the number of days she can contribute to put ₹5 coins into it। मतलब बोल रहा है कि इस पिगी बैंक की जो कैपेसिटी है वो 120 कॉइन्स होल्ड करने की है, 5 रुपये के 120 कॉइन होल्ड करने की है। तो पूछ रहा है हमसे कि कितने डेज लगे होंगे उसमें 120 रुपये 120 कॉइन्स पुट डालने में, मतलब कितने दिन लगे होंगे। तो चलिए ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो हर दिन 1 कॉइन डालती है, दूसरे दिन 2 3, ऐसे करते करते, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि 120 कॉइन ही उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो चलिए, तो हम इसमें वो वाला फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ nth टर्म। तो हमारा क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म। अब देखिए, n हो गया हमारा कौन से दिन तक ये होगा, नंबर ऑफ डेज। ए हो जाएगा हमारा पहले दिन कितने सिक्के उसने जमा किए, और डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हम जैसे कि हमें बोला गया कि 120 उसने टोटल कितने सिक्के कैपेसिटी है पिगी बैंक की, 120। एन हमें निकालना है, n/2 2 हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, n-1, एन तो हमें निकालना है, डी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 को हम इधर भेज देंगे, 240 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, इसे हम अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, n-1, ठीक है, 240। तो ये हो जाएगा, ये देखिए इसे ये हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2n + n² - n। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इसे एक तरफ कर लेंगे, n, ये 2n - n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये n² हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका ये इधर आएगा तो -240 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो अब कौन कौन सा मिडिल टर्म होगा, ये हो जाएगा आपका n² 16n, ठीक है, -15n -240, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो n + 16 हो जाएगा हमारा, यहाँ से -15 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n + 16, ठीक है। एक हो जाएगा n - 15,
एक हो जाएगा n+16। अब इन दोनों को हम 0 से इक्वेट कर देंगे, तो n-15 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से हमारा 15 निकल के चला आएगा। अब देखिए ये हो जाएगा n+16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू -16 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज तो कभी निगेटिव में हो नहीं सकता, तो ये तो हमारा कट जाएगा, तो n हो जाएगा 15। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब कि उसने 120 कॉइन 120 कॉइन जमा करने के लिए एक 15 डेज का समय लिया। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस केस का। तो आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है इसी केस का, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल मनी सेव्ड व्हेन द पिगी बैंक इज फुल। तो बोल रहा है कि जब पिगी बैंक फुल हो गया तो उसमें कितने टोटल मनी है जो सेव किए गए। तो हम जानते हैं कि टोटल 120 कॉइन्स थे, टोटल 120 कॉइन्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या होगा, 5 रुपीज़ के कॉइन्स है सब, तो हम इसे क्या करेंगे, 120 कॉइन्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ₹600। तो सारे पार्ट्स हो गए दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो इसलिए मैंने इसे टैब में ही रहने दिया। और ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब दिखने में तो लेंदी लग रहा था पर इसमें ठीक ठाक था सवाल था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगता है पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए सही कंटेंट होना, सही प्रैक्टिस होना। तो ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी प्रैक्टिस बनाए हुए रखिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स पे अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय।